लेकिन आज ये मेरे लिए, इस रॉयल परिवार के लिए और आप सभी के लिए बहुत बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है। हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जिसके बाद में हम लोग जो है कलेक्टर की पोस्ट तक पहुँचते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ब्यूरोक्रेसी में, तो सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, उसके लिए जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसको हमारे सर ने क्रैक किया है। मेरा 10th एंड 12th दोनों गवर्नमेंट स्कूल से हुआ। ग्रेजुएशन के दौरान फिर मैंने पीजी की तैयारी की और आईआरआई न्यू दिल्ली में मेरा वहां पर सिलेक्शन हो गया एमएससी के लिए। सर ने अपनी मेहनत पे विश्वास रखा, कोई चिंता नहीं, मैं यूपीएससी क्रैक करके देश के लिए और कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। कि आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उसमें आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहे। 500 मार्क्स का एग्रीकल्चर का पेपर होता है, जी। तो वो हमको हेल्प करता है। आप वो सर है जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर लिया है और एग्रीकल्चर से ही आपने देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन रैंक हासिल की है। तो हर तरीके से बच्चे को लगता है कि अब मैं क्या करूँ। कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको एक अच्छा इंसान बनाती है पहले, तो आपको टेंशन फ्री होकर तैयारी करनी है, तो इसलिए कभी डरना नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो 100% ऐसा मिल जाएगा जो शायद आपके आस-पास वालों को भी नहीं मिलेगा। यूपीएससी में जो एग्जाम का जो मीडियम था जी। वो मैंने हिंदी रखा। आपको सब्जेक्ट सही से पता है या नहीं, उसमें मीडियम का कम इफेक्ट पड़ता है। रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि गाइडेंस जी। और एक कॉन्फिडेंस। अच्छा, कई बच्चे ये भी जानना चाहते होंगे कि सर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से चालू करें? कि मैंने ये गलती की थी, लेकिन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो है यूजी। एनसीईआरटी हो गया, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, उनको अगर आप एक टाइम फ्रेम बनाकर, सही टाइम टेबल बनाकर आप डेली 5 6 7 घंटे देते हो, तो वो जो मजे वाली परिभाषा है उसको थोड़ा चेंज करना है। यूजी के बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे तैयार करना है यूपीएससी के लिए या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए, तो आपको यूजी का जो टाइम है 4 साल, उसको खराब नहीं करना। फिर अचानक जब हमारी डिग्री पूरी हो जाती है तब लगता है कि अब क्या करें। कि यूपीएससी की तैयारी करना बहुत महँगा है। जो सेलेक्ट हो गए हैं आजकल हर सिटी से, दिल्ली नहीं, आजकल हर सिटी से बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो रहे हैं। किसी अच्छे शहर में रहकर भी एक अच्छा ग्रुप आपने बना लिया, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली, कुछ पढ़ने वालों का ग्रुप बनाकर आप तैयारी करोगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। सारे बच्चों को अच्छी बातें पता लग जाए, यूपीएससी का पूरा सिलेबस क्या है, पूरा एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर को कैसे तैयार करना है, हमें नोट्स कैसे बनाना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा, एक एग्रीकल्चर का बच्चा किस तरीके से, किस कंटेंट को पढ़े, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए और किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़े, ताकि वो जो है जल्दी से जल्दी जो है सफलता हासिल कर सके। उसमें 2018 से लेकर 2024 तक जो रॉयल ने काम किया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एग्रीकल्चर की बहुत अच्छे से तैयारी होती है, यूजी के लिए, पीजी के लिए। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, अक्सर वो हमारे बच्चे जो कुछ विशेष करते हैं, उनसे मैं आपको लगातार जब भी वो संस्थान में आते हैं मैं विजिट कराता हूँ। लेकिन आज ये मेरे लिए, इस रॉयल परिवार के लिए और आप सभी के लिए बहुत बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है। बहुत बड़ा ये आज मैं काम करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जो है मैं हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट के ही एक स्टाफ मेंबर सर, इसके अलावा हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जिसके बाद में हम लोग जो है कलेक्टर की पोस्ट तक पहुँचते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ब्यूरोक्रेसी में, तो सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, उसके लिए जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसको हमारे सर ने क्रैक किया है। उन सर से आज आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। आपका नाम है श्रीमान प्रहलाद नारायण जी शर्मा। आप अभी एट प्रेजेंट आईएएस हैं और आज विशेष तौर पे वो बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो बच्चे एग्रीकल्चर में आगे की एजुकेशन लेते हैं और एग्रीकल्चर से पढ़ के अपना भविष्य बनाते हैं, वो बच्चे अपने देश में और आगे किन सेवाओं में जा सकते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारा सेशन रहने वाला है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस सेशन को हर घर तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि एक सामान्य परिवार का बच्चा भी बड़ी सोच रख सके और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक सही दिशा में प्रयास कर सके। सर, आप रॉयल परिवार में पधारें, इसके लिए नमस्कार। आपका बहुत-बहुत आभार। नमस्कार। जी। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएँ कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं और कौन से गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और कहाँ आपकी एजुकेशन हुई? जी, तो मेरा नाम प्रहलाद नारायण शर्मा है। मैं जयपुर में राजस्थान में जयपुर ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ, एक जमारामगढ़ तहसील है, वहाँ से। और मेरा जो 10th एंड 12th जो हुआ है, 10th मेरा गाँव से ही हुआ जी, और 12th जो है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से जयपुर से मैंने किया। बहुत तो मेरा बढ़िया। 10th एंड 12th दोनों गवर्नमेंट स्कूल से हुआ। उसके बाद मैंने नीट की तैयारी की थी 3 साल, तो अच्छा, वहाँ पर नहीं हुआ। अच्छा नीट में 3 बार आपने ट्राई किया? जी। जी, जी, जी। नीट की तैयारी के दौरान ही फिर आईसीआर का मैंने एग्जाम दिया जी, और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ पीडीकेवी अकोला, अच्छा, वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। गुड। ग्रेजुएशन के दौरान फिर मैंने पीजी की तैयारी की और जी, आईआरआई न्यू दिल्ली में मेरा वहां पर सिलेक्शन हो गया एमएससी के लिए।
बहुत बढ़िया। और वहां से फिर मैंने अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अच्छा, आपने पीजी करने के बाद में प्रॉपर वे में आपने जो है ये सोचा कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा। जी जी। जी, जी, बहुत बढ़िया। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ सर कि कई बार हम लोग जब मेहनत करते हैं, तो ईश्वर जो है हमें वो चीज़ नहीं देता है और पता चला कि हमारे साथ में जो बैठ के पढ़ते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। जी जैसे कि मैं कहता हूँ कि कई बार पटवारी, कांस्टेबल की बच्चे तैयारी करते हैं, तो जिसकी मैथ और रीजनिंग सबसे अच्छी होती है, वो सबको पढ़ाता है, जी। लेकिन पता चला वो खुद रह गया, बाकी सेलेक्ट हो गए। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप देखो सर ने जो है नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी, लेकिन हर बार ये रह गए, 3 बार, तीनों बार ही रह गए। तो यहाँ मेहनत करने वालों को ईश्वर कई बार रोकता है कि नहीं, आपके लिए जगह ठीक नहीं है। और आप देख सकते हो कि आज सर ने अपनी मेहनत पे विश्वास रखा, कोई चिंता नहीं की, 3 बार ट्राई मारा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करके एग्रीकल्चर फील्ड फील्ड को जो है अडॉप्ट किया और देश के सर्वश्रेष्ठ, मैं कहूँगा पीजी का जो देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, वो आईआरआई न्यू दिल्ली है, वहाँ ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन होता है, आप वहाँ तक पहुँचे। वहाँ जाने के बाद में आपने ये सोचा कि नहीं, मैं यूपीएससी क्रैक करके देश के लिए और कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो ईश्वर ने आपका फाइनली साथ दिया और आप जो है इस मुकाम तक आज पहुँचे हैं। अगर आप नीट क्रैक कर जाते, तो शायद आज अपनी इंटरव्यू नहीं ले रहे थे। जी लेकिन मैं कहता हूँ कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। कई बार मेहनत करने वालों को अगर रोकता है ईश्वर, तो कहीं न कहीं उसके पीछे बड़ा रीज़न होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। जी। जी सर। नेक्स्ट मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि यूपीएससी के लिए आपने प्रिपरेशन तैयार कर दी, तो आपने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा? और क्योंकि ये जो अपना चैनल है, वीडियोज़ है, ये गाँवों में जाता है, तो इसका एक हल्का-सा आप बताएँ कि आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? और उसमें आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहे? हाँ, तो यूपीएससी में एग्जाम पैटर्न में एक होता प्री, जी, उसमें अपना जीएस होता है और एक सीसेट का पेपर होता है, जी, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और थोड़ा सा इंग्लिश वाला पेपर रहता है, पैसेज वाला। जी, फिर उसके बाद मेंस, जी, जैसे मेंस में सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एथिक्स वाला पार्ट रहता है, ऐसे। तो उसमें पूरा थोड़ा सा हर सब्जेक्ट का आपका नॉलेज होना चाहिए और एक जी। ऑप्शनल पेपर। अच्छा, तो ऑप्शनल में आप जिसमें यूजी कर रहे हो और जिसमें आपने 10th-12th में जिस एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं, एग्रीकल्चर आपने पढ़ा है, उसके बाद यूजी आपने किया है एग्रीकल्चर से, तो ऑप्शनल आप एग्रीकल्चर ले सकते हो। जैसे मैंने अपना ऑप्शनल एग्रीकल्चर रखा, बहुत तो बढ़िया। 500 मार्क्स का एग्रीकल्चर का पेपर होता है, तो जी, वो हमको हेल्प करता है। गुड। और उसके बाद एक इंटरव्यू रहता है 275 मार्क्स का। तो ओवरऑल जो अगर आपने अच्छे से तैयारी की, तो फिर जी। आपका इंटरव्यू भी आसानी से हो जाता है। हाँ, कई बच्चों का ये मानना है कि हम एग्रीकल्चर में आ गए, अब अगर हमें यूपीएससी क्रैक करना है, तो हमें तो जो है अब क्या सब्जेक्ट लेना है, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये क्लियर कट है कि आप वो सर हैं जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर लिया है और एग्रीकल्चर से ही आपने देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन रैंक हासिल की है। बहुत बढ़िया सर। अब मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि जब बच्चे, क्योंकि ये बड़ा एग्ज़ाम है, इतना आसान भी जी। नहीं है, तो जब बच्चे तैयारी करते हैं तो अलग-अलग फेज़ आते हैं, कई बार वो डिमोटिवेट होते हैं, कई बार उनको लगता है कि शायद हो जाएगा और जब नहीं होता है कई बार उनको लगता है कि शायद मेरा नहीं होगा। तो इस फेज में बच्चे को किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना होता है? क्योंकि सामाजिक दबाव भी रहता है, एक एज भी बच्चे की उस टाइम हो जाती है, तो हर तरीके से बच्चे को लगता है कि अब मैं क्या करूँ? तो उस दरमियान एक बच्चे को क्या दिमाग में सोच रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए? हाँ, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, उसमें ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको एक अच्छा इंसान बनाती है पहले, गुड। क्योंकि आपका नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। आप एक जनरल आदमी से बात करोगे, एक यूपीएससी के प्रिपरेशन किए हुए बंदे से बात करोगे, तो उसमें दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा। बिल्कुल, तो आपको हमेशा ये सोचना है कि एक तो पहले मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करने का मौका मिला है, गुड। इतना नॉलेज लेने का मौका मिला है, तो आपको टेंशन फ्री होके तैयारी करनी है कि कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करके फाइनल सिलेक्शन लेना है, गुड। लेकिन दिमाग में ये नहीं रखना कि फेल हो गया तो क्या। जी, उसके कारण दिमाग में टेंशन आती है। एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप ये देखो कि इस तैयारी के दौरान आपने जो नॉलेज गेन किया है, वो पूरी लाइफ भर आपको कहीं न कहीं काम देगा। जी, और आप इतने काबिल बन जाते हो तैयारी करके कि आप बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रहते हैं यूपीएससी के अलावा, स्टेट पीसीएस हो गए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम रहते हैं जिनमें जीएस के आप जो भी पढ़ाई की है, जी, वो कहीं न कहीं काम आती है। टीचिंग लाइन में आप जा सकते हो और बेहतरीन अपना एक जो लाइफ है, वो आप सेट कर सकते हो। तो
तैयारी करते दौरान आपको कभी थोड़ा असफलता मिले तो ये सोचना है कि ये नहीं तो कोई दूसरा क्षेत्र हमारे लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि हमने इतनी अच्छी बेहतरीन तैयारी की है, तो इसलिए कभी डरना नहीं है। बिल्कुल, मतलब सर का साफ-सुथरे शब्दों में कहना है कि अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है, तो आपको कुछ न कुछ तो 100% ऐसा मिल जाएगा जो शायद आपके आस-पास वालों को भी नहीं मिलेगा। मतलब ये जो जर्नी है, वो इंटरेस्टिंग है, आपको लाइफ़ की सब चीज़ें सिखाती है, प्लस आपको जो है कोई न मतलब आप जॉबलेस नहीं रहोगे कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ जितने भी लोग पढ़ाने वाले हैं, सबका अच्छा पैकेज रहता है और सभी वही बच्चे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए किसी भी बच्चे को घबराना नहीं है। हाँ, ये दिल पे भी नहीं लेना है कि मैं बन के दिखाऊँगा, क्योंकि अगर दिखा दोगे आप मान लो और नहीं हुए, तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। इसलिए इस जर्नी को अच्छे से जीना है और अपना 100% प्रयास करना है कि जी। मैं बनूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आपने समझाए। अब एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों में और रहता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो क्या मेरे सिलेक्शन के चांसेस हैं? तो आप अपना मीडियम भी बताएँ और बच्चों को उसके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे? जी। तो अगर मैं अपना बात करूँ, तो मैंने अपना पहली क्लास से लेकर जी, पूरी 12वीं क्लास तक मेरा पूरा मीडियम हिंदी रहा। हिंदी रहा अच्छा। और इंग्लिश तो आपको पता ही है कि गाँव में अगर कोई आप पढ़ रहे हो और वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपका इंग्लिश का लेवल क्या होगा। जी, जी। तो मेरा खुद का 12th तक पूरा हिंदी मीडियम रहा। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपको पता ही है कि इंग्लिश आप ले सकते हो, तो पीडीकेयू में मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की और यूजी के दौरान भी पीजी के दौरान भी मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की। लेकिन हमारा जो बेसिक्स था जी, 12th तक का, जी, वो आपका पूरा अगर हिंदी मीडियम से है, तो फिर दिक्कत होती है। तो मैंने इसीलिए यूपीएससी में जो एग्ज़ाम का जो मीडियम था, वो जी। मैंने हिंदी ही रखा। अच्छा, तो यूपीएससी में जो सबसे मेन डिमांड रहती है सर, वो रहती है कि आपको सब्जेक्ट सही से पता है या नहीं, उसमें मीडियम का कम इफेक्ट पड़ता है। जी, आपको सब्जेक्ट की समझ है या नहीं अच्छे से। जो यूपीएससी जो डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन में जो उसकी डिमांड है, उसमें चाहे आप हिंदी में लिख के आओ, चाहे इंग्लिश में लिख के आओ। हमारा जो बैच था उसमें 18वीं रैंक, 22वीं रैंक, फिर मेरी 104वीं रैंक, ये सब हिंदी मीडियम से है। जी, जी, जी। तो जब 18वीं रैंक, 22वीं रैंक, 104वीं रैंक, 105वीं रैंक, ये जब आ सकती है हिंदी मीडियम से, तो बाकी लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर ये सोच सकते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो मीडियम का यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मैं जानता हूँ जी, कि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा-सा हमें थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर मेहनत करोगे, तो आप हिंदी मीडियम से इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो एक भी सिलेक्शन नहीं होता। नहीं होता, सही बात है। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा प्रयास करे प्रॉपर वे में, तो डेफ़िनेटली वो सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम का बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस की मुझे लगता है कहीं न कहीं कमी रहती है। इसकी वजह से वो अनकम्फ़र्ट फ़ील करते हैं और जी, इंग्लिश मीडियम में जो पहले से ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ही बच्चे बढ़-चढ़ के शुरू से ही भाग लेते हैं, तो उनको एक माहौल मिलता है। जी, हिंदी मीडियम में शायद थोड़ी माहौल की, जी। बैकग्राउंड की कमी रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि गाइडेंस जी, और एक कॉन्फिडेंस। तो गाइडेंस सही से आपका होना चाहिए कि जिसने हिंदी मीडियम से क्रैक किया है, उसको आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। जी, और दूसरा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना है कि नहीं, मैं कर लूँगा। अगर आपने कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि हाँ, ये एग्ज़ाम मैं क्रैक कर लूँगा। कर लूँगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कई बच्चे ये भी जानना चाहते होंगे कि सर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से चालू करें? क्या हम यूजी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से ही चालू करें या यूजी कंप्लीट होने के बाद में? तो उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा सर? मेरा सजेशन ये है कि मैंने ये गलती की थी। जी, मैंने अपना जो प्रिपरेशन है वो पीजी के बाद किया। अच्छा, लेकिन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो है यूजी। गुड। क्योंकि यूजी हमारी 4 साल की होती है और हमें ज़्यादा उतना नहीं पढ़ना रहता। उस टाइम हम थोड़ा दिमाग से टेंशन फ्री रहते हैं कि हाँ, हमें सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम देनी है या फिर कोई और एग्ज़ाम जो आप यूजी के बाद देना चाहते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसकी भी आप तैयारी साथ में कर सकते हो। लेकिन जो यूजी वाला टाइम है, जो 4 साल का टाइम रहता है, उसमें आप जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, एनसीईआरटी हो गया, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको अगर आप एक टाइम फ्रेम बनाकर, सही टाइम टेबल बनाकर आप डेली 5, 6, 7 घंटे देते हो, क्योंकि यूजी वाला जो टाइम है सर, वो हम सोचते हैं कि हम कॉलेज में गए, मस्ती मजाक करेंगे, जी, जी। एंजॉय करेंगे। जो भी हम गलत संगत में पड़ जाते हैं, अपन उन्हीं उसी को लाइफस्टाइल समझने लगते हैं अच्छा, सही कि बात मजे है। करने हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो जो मजे वाली परिभाषा है, उसको थोड़ा चेंज करना है। आप मजे भी करिए, मैं मजे के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन जैसे 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, एक संडे आप एन्जॉय करो, दोस्तों के साथ पार्टी करो, बर्थडे जो भी आपको मनाना करिए। लेकिन आपको ये भी देखना है कि यूजी के बाद एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे तैयार करना है यूपीएससी के लिए,
या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए, तो आपको यूजी का जो टाइम है 4 साल, उसको खराब नहीं करना। अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे रहते हैं एग्रीकल्चर के, वो हम यूजी के टाइम को खराब कर देते हैं 4 साल। सही बात फिर है। अचानक जब हमारी डिग्री पूरी हो जाती है, तब लगता है कि अब क्या करें? सही बात है। तो वो 4 साल के टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आपने वो टाइम यूटिलाइज कर लिया, तो फिर आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हो। सही बात है। और ये बच्चे देख भी पा रहे होंगे, मुझे लगता है 1% ऐसा ही बच्चा है यूजी के अंदर जो अपना 100% जो है जी। स्टडी को लेके देता है और वो सक्सेस होता है। 99% तो जैसा कि सर ने बताया कि डिग्री होने के बाद में पता करता है कि अब मैं क्या करूँ? तो आपको वहीं से आप चाहो तो समय रहता है, स्टार्टिंग कर सकते हो। एक और सिर्फ चीज़ जो बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग में रहती है कि यूपीएससी की तैयारी करना बहुत महँगा है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जाना होता है और वहाँ जाके तैयारी करनी होती है। तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या दिल्ली जाना ज़रूरी है? अभी पहले क्या होता था कि ऑनलाइन और जितना भी ऑनलाइन जो मटेरियल था जी, और बुक्स और जितना भी स्टडी मटेरियल था, वो हमें आसानी से मिलता नहीं था। जी, तो वो जो मटेरियल था पढ़ाई वाला, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही सीमित था बिल्कुल। और वो मार्केट में था ही नहीं। लेकिन अभी आप देखिए कि पूरा यूट्यूब, जितना भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जहां हर सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से गहराई से समझा रखा है। जी, और जी। अभी पहले पूरा ऑफलाइन क्लासेज चलती थी, आजकल जब से ऑनलाइन का भी टाइम आया है, उसमें आप यूजी में पढ़ते हुए आप ऑनलाइन क्लासेज लगा सकते हो और सारे सब्जेक्ट्स को आप अपने यूजी के दौरान ही कंप्लीट कर सकते हो। यूजी होने के बाद भी अगर आपको चाहिए कि मुझे यूपीएससी में जाना है, तो आप पहले से सिलेबस को यूजी के दौरान कंप्लीट कर लो ऑनलाइन। जी, जी। उसके बाद 1 साल के लिए आपको लगता है कि जाना है, वहां एनवायरनमेंट देखना है, या 1-2 महीने के लिए आप एनवायरनमेंट देख के आ जाओ। आपको अगर लगता है कि वहां पर हम रह सकते हैं, तो आप रहिए। लेकिन अभी आपने बहुत सारे, मैं अपने साथियों से भी मिला था जो सेलेक्ट हो गए हैं। आजकल हर सिटी से, दिल्ली नहीं, आजकल हर सिटी से बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं। हो रहे हैं। आजकल जो दिल्ली में जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा, आपने पॉल्यूशन भी आपने देखा होगा, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़, या फिर डिप्रेशन भी कई बार बच्चों का आता है कि इतना भीड़ एक साथ है तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। सही तो बात है। वो डर एक रहता है हमेशा। एक एनवायरनमेंट तो मिलता है लेकिन डर भी रहता है। तो आप किसी अच्छे शहर में रहकर भी एक अच्छा ग्रुप आपने बना लिया, ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर ली, कुछ पढ़ने वालों का ग्रुप बनाकर आप तैयारी करोगे, तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली जाके ही प्रिपरेशन करने से ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके अलावा जैसे कोई एग्रीकल्चर का बच्चा है या फिर जनरल कोई बच्चा है, जी, तो उनको कहाँ कंटेंट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से लिखना है, क्योंकि रिटन का भी इसमें बड़ा काम रहता है। तो ये सब जानकारी बच्चा अगर जानना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? जी। स्पेशली जो एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं जी, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारा गाइडेंस है। जी। एक गाइडेंस में भी आपने ये देखा होगा कि जो सिलेक्टेड जो लोग हैं जिन्होंने आईएएस के एग्जाम क्रैक कर लिया, वो लगातार गाइडेंस करते नहीं है, कई बार हमें नहीं दिखता है। सही नहीं दिखता। लेकिन जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं एग्रीकल्चर के लिए, मैंने सोचा कि मुझे गाइडेंस की कमी थी, जी, इसलिए मेरा 3 बार प्री नहीं हुआ। सही बात है। तो मैंने ये सोचा कि एक अच्छा सा एक चैनल बनाते हैं, यूट्यूब चैनल, जहां से हर एक बच्चे को मैं मोबाइल पे नहीं बता सकता सही बात है। और 1 टू 1 कन्वर्सेशन होना आसान नहीं है। सही बात है। तो इसीलिए सारे बच्चों को अच्छी बातें पता लग जाए, यूपीएससी का पूरा सिलेबस क्या है, पूरा एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर को कैसे तैयार करना है, हमें नोट्स कैसे बनाना है, कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो सारा हिंदी मीडियम और एग्रीकल्चर के लिए मैंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आईएएस प्रहलाद के नाम से, ताकि आपको उस पर सारी इंफॉर्मेशन यूपीएससी से संबंधित मिलती रहे और आपको सही गाइडेंस मिलती रहे, ताकि आपको जो समस्याएं मैंने फेस की, वो जी, आपको फेस करने की जरूरत ना पड़े। बहुत बढ़िया। सर का जो यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके सर ने बिल्कुल बेसिक से एक-एक चीज़ को समझाया है कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा, एक एग्रीकल्चर का बच्चा किस तरीके से, किस कंटेंट को पढ़े, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए और किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़े, ताकि वो जो है जल्दी से जल्दी जो है सफलता हासिल कर सके। डिटेल में सर ने एक-एक पॉइंट वाइज़ जो आपको डिमांड है, वो सब कुछ सर ने डाल रखा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि सर ने, ये आप खुद भी देखोगे कि जो एक बार सेलेक्ट हो जाता है, उनको इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। फिर भी सर ने जब जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक हुआ, उसके जस्ट बाद में सर को लगा कि नहीं, मुझे
बच्चों की सेवा करनी चाहिए। जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में सर को लगा कि सर शायद मुझे थोड़ा लंबा टाइम लग गया। सर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के स्टाफ मेंबर भी रहे। 2018 में सर संस्थान में पधारे और जेनेटिक्स सब्जेक्ट को बारीकी से सर ने बच्चों को पढ़ाया और कल एज ए चीफ गेस्ट प्रोग्राम में सर पधारे थे। मैं हल्का सा जानना चाहूँगा सर आपसे कि रॉयल इंस्टीट्यूट में 2018 और 2024 में आपने क्या चेंजेस देखे? हाँ, तो 2018 में मैं जब रॉयल इंस्टीट्यूट में आया था तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनकी संख्या बहुत कम थी। और जब 2024 में मैं आया तो वो जो पूरी एक जर्नी है जी, उसमें 2018 से लेकर 2024 तक जो रॉयल ने काम किया, तो उसकी वजह से पूरे देश में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनमें एक विश्वास पैदा हुआ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एग्रीकल्चर की बहुत अच्छे से तैयारी होती है, यूजी के लिए, पीजी के लिए, जितने भी एग्रीकल्चर की सर्विसेज है उनके लिए। और जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है आईसीआर की, जेट की, उनके उनमें एडमिशन हमारा आसानी से हो सकता है। तो वो एक जो विश्वास था, उस विश्वास के आधार पर पूरे जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो यहाँ पर पढ़ने आए। और उसका नतीजा ये हुआ सर कि अभी जब मैं देख रहा हूँ जी, इंडिया की कोई भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए बोल रहे हैं, आप खुद जाकर पता करिए। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या और कोई भी, आप यहाँ पर एडमिशन लेने से पहले या फिर आपको जानना है तो आप देखिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए, आपको रॉयल के बच्चे मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आईआरआई जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है, पूसा, उसके बाद पंतनगर हो गया, हिसार हो गया, आनंद हो गया, हमारा बीएचयू, जी, ऐसे संस्थान है, ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर एग्रीकल्चर के जो बच्चे थे, जो जी, प्लेन एग्रीकल्चर से आते थे, जी, जी, उनके लिए एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन रॉयल की वजह से ये जो यात्रा बच्चों की जो आसान हुई है, वो कहीं ना कहीं सर का पूरा एफर्ट्स है, रॉयल की जो टीचिंग स्टाफ है उनका एफर्ट्स है। इसी के कारण आज जो एक विश्वास बना है और एक नया पूरा एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए यहाँ पर एक विकसित हो गया। जी, जी, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जो भी एग्रीकल्चर के आपके जो पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक बार संस्थान से जरूर जोड़े। आप लाइव भी जोड़ सकते हो, आप ऑफलाइन जोड़ सकते हो, ऑनलाइन जोड़ सकते हो, उससे उनको फायदा होगा, जी। एक सही दिशा मिलेगी मिलेगी बच्चों बच्चों जी, को। बहुत बढ़िया सर। और सर का शुरू से ही सहयोग रहा है। पूरे हमारे जितने भी टीचिंग स्टाफ है वो ईमानदारी से काम करते हैं। और मुझे याद है जब सर यहाँ पढ़ाने आए थे 2018 में, जो आदमी बड़ी सोच रखते हैं उनको देखो। ये जब जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे उस टाइम भी एक ही पॉइंट पे जो है सर का फोकस था मेन, कि बच्चे के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, उसको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो सभी बच्चों को मैं यही गाइड करूँगा कि आप लोग जो है पढ़ाई को एन्जॉय करें, उसको उसमें खो जाएँ कि वास्तव में ये क्या चीज़ है। कॉन्सेप्ट के क्लियर करके ही आप पढ़ें। सर आप हमारे बीच में पधारे, आज संस्थान में आए, कल आपने समय दिया, पूरा टाइम सर ने इस संस्थान को दिया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे बच्चे जो एग्रीकल्चर से हैं और वो बच्चे यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो आप लोग सर के चैनल को फॉलो करें, कंटिन्यू वहाँ से गाइडेंस लें। फिर भी यदि किसी बच्चे को ज़रूरत है, आपने प्री निकाल दिया, आपने मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस चाहिए, आपने प्री के बाद में आप मेंस क्लियर करना चाहते हो, एग्रीकल्चर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, आप हिंदी मीडियम से हो, किसी भी तरीके की अगर किसी को आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हम व्यवस्थित तरीके से आपकी जो है, सर ने मुझे कहा है कि सर जब भी कोई बच्चा ऐसा जो पूरे डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर रहा है और उसको अगर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं एनी टाइम अवेलेबल रहूँगा, बच्चों की मैं हेल्प करूँगा। प्लस अगर कोई कॉमन क्वेश्चंस आपके हो, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखें, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर सर को लगेगा, तो सर अपने चैनल पे आपके क्वेश्चंस के वीडियो बना के डाल देंगे, ताकि सबके डाउट एक साथ ही सॉल्व हो जाएँगे। सर वास्तव में ही बड़ा काम कर रहे हैं। सर एक बड़े अधिकारी बन गए, अलग बात है, लेकिन आज भी सर के मन में ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड करूँ। सर आप इसी तरीके से गाइड करते रहें और आगे भी आप देश के अंदर जो आपका फील्ड है इसके अंदर ऊँचे से ऊँचे पद तक पहुँचे। और ऐसी पॉलिसीज़ मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर फील्ड के लिए आप ऐसा एक ऑरा तैयार करें, एक एनवायरनमेंट तैयार करें, जिससे हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा
फायदा हो सके, ऐसी पॉलिसीज आप बनाने की कोशिश करना, ताकि किसानों की स्थिति अभी जो है उससे और बेटर हो सके। प्लस हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे और बच्चों को जो है इसके लिए तैयार करें। हम भी हमारी तरफ से कोशिश करेंगे, और अब आप क्योंकि आप पॉलिसी मेकर बन चुके हो या उस डिपार्टमेंट में जा चुके हो, तो कहीं न कहीं आप उस पे भी ज़रूर काम करें और हम बच्चों को कंटिन्यू गाइड करते रहेंगे। आप पधारे, इसके लिए जी, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सर। जी।